हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल को बॉडीगार्ड के तौर पे हायर करने के लिए एक लड़की आई होती है जो कि उसको बताती है कि उसने कुछ टाइम पहले एक रेसला कार ली थी जिसके ब्रेक्स में कुछ दिक्कतें आ रही थी। जब मैंने उसको जाकर शोरूम में बताया तो उन लोगों ने बोला कि कार में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, असल में जो दिक्कत है वो मेरी ड्राइविंग स्किल्स के अंदर है। इसी वजह से उन सभी को कन्फ्रंट करने के लिए मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो बिल को लेके शोरूम आ जाती है जहाँ पे मैनेजर बोल रहा होता है, देखिए मेरी छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है, हो सकता है कि लड़कों ने इंस्पेक्शन में कोई गलती कर दी हो, नॉर्मली कभी ऐसा कुछ होता तो नहीं। बिल बोल रहा होता है गाड़ी के ब्रेक फेल हुए हैं और उसमें भी कस्टमर तुम्हें गाड़ी पहले दिखाई थी ना, अगर इनकी गाड़ी 20 की जगह 100 में होती तो इनकी जान चली गई होती। आखिर तुम इतने बड़े मैटर को लापरवाही बोल के कैसे निकाल सकते हो। मैनेजर बोल रहा होता है हम ट्राई करेंगे कि हम इन मिस को ना इस तरीके से एक्सप्लेन कर सके। तभी वो लड़की बोलती है मेरे को एक्सप्रेशन नहीं बल्कि पैसे चाहिए, आप लोगों की सर्विसेज बिल्कुल भी ठीक नहीं, मेरे को कार वापस करनी है। बिल भी बोल रहा होता है तुम लोगों ने ना इस तरीके से सर्विस नहीं करी तो कार को वापस ले लो, तुम्हारी कंपनी पे से हमारा भरोसा उठ चुका है। देखो अगर ये मैटर कोर्ट में गया तो तुम लोगों को भी ना बहुत ही लंबा घसीटा जाएगा। मैनेजर समझ गया होता है कि जब तक यहाँ बिल रहेगा तब तक उस लड़की की बात ना बहुत ही भारी पड़ेगी। इसी वजह से वो बिल को बात करने के लिए साइड में बुलाता है, लेकिन बिल उसको साफ साफ मना करता है कि तुम्हारी ये टिक्स ना मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। देखो तुम्हें जो भी बोलना है वो सामने सामने सीधे सीधे बोलो, जलेबी की तरह गोल बातें ना मेरे दिमाग में भी नहीं घुसती। अपने पास एक लिफाफा निकालते हुए मैनेजर बोल रहा होता है यहाँ पे गोल बातें कर भी कौन रहा है, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे रेस्टोरेंट शोरूम का सिटी में क्या इन्फ्लुएंस है। जोंगाई में हम वन ऑफ द बेस्ट शोरूम के नाम जाने जाते हैं। इस छोटे मोटे मैटर को लेकर ना आप दिक्कतें खड़ी मत करो। और आखिर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, ऐसी बात थोड़ी ना है कि हम आपको खाली हाथ वापस उठा देंगे, हम आपको कुछ देंगे जो कि पक्का से आपको ना बहुत सेटिस्फाई करेगा। बिल बोल रहा होता है कुछ क्या होता है, तुम हम लोग को रिश्वत देने का ट्राई कर रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी और कुछ पैसे देकर अपने मैटर को दबा दोगे। देखो हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि 4 पैसे के चक्कर में ना बेवकूफी करने जाएंगे। तभी मैनेजर बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं कहाँ रिश्वत दे रहा हूँ, लगता है कि आप लोग मेरी बात नहीं समझोगे, इसी वजह से मैं जाके अपने बॉस को बुला के लेके आता हूँ। तभी वहाँ पे बॉस आते हुए बोल रहा होता है मैं पहले आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मेरा नाम है झाओ फेंगुआ और मैं रेस्ला कंपनी के मार्केटिंग टीम का डायरेक्टर हूँ। प्लीज आप लोग मुझे शेयर करिए कि आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। वैसे मुझे आप लोगों के सिचुएशन के बारे में पता चला, मिस यानमिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लीगल एक्शन नहीं लोगी, अगर आप चाहो तो हमको कंपनसेट कर सकते हैं। तभी यानमिंग बोल रही होती है तुम यहाँ पे मेरे को किस तरीके से कंपनसेट करोगे। फेंगुआ बोल रहा होता है हमारी कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना आपको उस तरीके से पे किया जाएगा, जो आपका कार का प्राइस था हम उसका 3 टाइम आपको पे करेंगे, साथ ही आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है हम उसको भी पे करेंगे। टोटली आपको हमारी तरफ से 4 मिलियन युआन मिलेंगे, साथ ही आपको रेस्ला कंपनी का लाइफ टाइम वीआईपी कार्ड मिलेगा जिसकी वजह से आपको रेस्ला कंपनी के हर एक कार के ऊपर बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और कभी भी ये सर्विसिंग वाली दिक्कत ना फिर से नहीं आएगी। बताइए हमारा सोल्यूशन आपको कैसा लगा। बिल बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही करने वाले हो। फेंगुआ बोल रहा होता है मिस्टर बिल, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहने का ट्राई कर रहे हो। देखिए हम ऑलरेडी जो आपको कंपनसेट कर रहे हैं ना वो काफी अच्छा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतना काफी नहीं है तो आप लोग की डिमांड्स क्या होगी। बिल बोल रहा होता है आप रेस्ला के मार्केटिंग डायरेक्टर हो और आपको अपने कार के बारे में इतनी बड़ी दिक्कत पता चली है। बड़ी बात ये नहीं है कि आपके कार के अंदर क्या दिक्कत है आपको पता चला है, बल्कि बड़ी बात तो ये है कि आपके कार के हर इस मॉडल के अंदर ना सेम दिक्कत आएगी। और मुझे एक बात बताइए, ब्रेक फेल होने की वजह से मर सकती थी, अगर ये मर गई होती तो क्या आप इनको पे कर पाते। मुझे पता है कि आप इनके जान की क्या कीमत लगा रहे हो। बिल की बातों को सुनते हुए फेंगुआ के पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। बिल बोल रहा होता है देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ना एक्टिंग मत करो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कार की, बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी बाकी कस्टमर्स है ना उन सभी के कार के अंदर जो दिक्कत है उसको सॉल्व किया जाए। तुम लोगों ने क्या अपने कस्टमर्स को बेवकूफ समझ रखा है क्या। अबे तुम लोगों ने इस तरीके से बात करी है क्या, तुम लोगों ने पहले वैसे बात करी थी। पहले तुम कस्टमर से बोलते कि वो बेवकूफ है उसको कार चलानी नहीं आती। मैंने जिंदगी में बहुत घटिया लोग देखे लेकिन तुमसे घटिया इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा, जो गलती भी करता है उसको प्राउडली छुपाने का ट्राई भी करता है। फेंगुआ बोल रहा होता है मिस्टर बिल मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक कस्टमर के तौर पर ना बहुत ही बुरा लगा है। देखिए अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हम कोर्ट में फाइट कर लेंगे, मुझे पता है कि हमारे ऊपर दिक्कतें आएंगी लेकिन हम पक्का से जीत जाएंगे। बिल बोल रहा होता है अच्छा तुम जीत जाओगे, कोर्ट कचहरी के बारे में मेरे को भी बहुत कुछ पता है, सच कहो तुम्हारी कंपनी ना इस कंट्री से उठ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है क्या गवर्नमेंट अपने बंदों के जान के साथ में खेलेगी। जो भी लोग कार खरीदते हैं ना वो टैक्स को पे करते हैं, अगर तुम्हारी कार की वजह से 10 टैक्स पे भी मर गए ना तो तुम समझ सकते हो कंट्री का कितना बड़ा लॉस हो सकता है।
देखो अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। अगर तुम लोग का यही रिएक्शन रहता है तो हम लोग की तरफ से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। अपने कार्स के ऊपर काम करो, वरना तुम्हारा ये ब्रांड ना जल्दी ही कंट्री से उठ जाएगा। कस्टमर्स को बेवकूफ समझने की गलती ना बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने करी है और उनमें से आज तक कोई नहीं बच पाया। खुश होते हुए यान बिंग बोल रही होती है, बिल तुमने तो कमाल ही कर दिया। वहीं बिल बोल रहा होता है, चलो चलते, अब इनसे मुलाकात ना कोर्ट में होगी। तभी फेंगुआ बोलता है, एक सेकंड रुको, देखिए मिस बिंग, आप मेरी बात को समझने का ट्राई करिए। मैं आपको कंपनसेशन के तौर पे ना बहुत सारे पैसे दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास में कोई भी तरीका नहीं है सारे कस्टमर्स की कार को ठीक करने का, इसी वजह से हमारी कार को ठीक करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात को समझ पाओगी। बिल बोल रहा होता है, तुम ना अभी भी हमारी बात को नहीं समझे। मैनेजर बोल रहा होता है, डायरेक्टर अब हम क्या करेंगे? फेंगुआ बोल रहा होता है, हम जो भी कुछ कर सकते थे हम लोगों ने कर लिया। अगर लीगल जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, हम संभालेंगे। यहाँ पे असली दिक्कत ना ये लड़का बिल अंबानी है। अगर हम लोगों ने इसको संभाले तो हमारी कंपनी डिफेम नहीं होगी। मैनेजर बोल रहा होता है, इस कमीने को बर्बाद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फेंगुआ बोल रहा होता है, जिस तरीके से इसने मुझसे बात करी है ना, उस तरीके से तो 20 सालों में किसी ने मेरे से बात नहीं करी। मैं सबसे पहले इस कमीने से इसकी जॉब छीनूंगा। इसके लिए जोंगाई में रहना बिल्कुल ही मुश्किल कर दूंगा, जिसकी वजह से इसको ये शहर छोड़ के भागना पड़े। ना इसके पास में रहेगी नौकरी और ना ये फाइट कर पाएगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अपने फोन को पिक करते हुए बिल पूछ रहा होता है, कौन है? तभी फेंगुआ बोलता है, मिस्टर बिल, मैं फेंगुआ बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपसे बहुत है कि आप प्लीज मिस यानबिंग को बोल दे कि वो कंप्लेंट को वापस ले ले। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि इस केस में ना आपको भी अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। आपको 9 to 5 जॉब से छुटकारा मिल जाएगा और आप एक अच्छी और फ्री लाइफ जी पाओगे। बिल बोल रहा होता है, तुम लोग तो बड़े ही अजीब हो। इतना बोलने के बाद भी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम लोगों से क्या चाहते हैं। आखिर तुम बार बार हम लोग को परेशान क्यों कर रहे हो? फेंगुआ बोल रहा होता है, देखिए हम एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है। हमारे जो बॉस है ना, वो रिसेंटली वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हैं। इतने पावरफुल इंसान के सामने आने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसी वजह से मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हम मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा और हम लोग का भी पैसा बच जाएगा। बिल बोल रहा होता है, एक बात बोलूं, तुम ना जल्दी अपने जॉब से हाथ धोने वाले हो, क्योंकि तुम लोगों ने जो गलतियां करी है ना, वो बहुत ही बड़ी है और उनको सुधारने के लिए तुम अभी भी तैयार नहीं। आगे जो हमारा बिल होता है अपने ऑफिस आ गया होता है। जिया उसके पास में आते हुए बोल रही होती है, बॉस आपने मुझे क्यों बुलाया? बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हें रेस्ला कंपनी के कार्स के ब्रेक फेल होने की न्यूज मिली क्या? जिया बोल रही होती है, हाँ मैंने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है और आपको पता है उनके कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हमारी इन्वेस्टेड कंपनी को ना काफी सारा फायदा हो रहा है। हम लोगों ने लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में इन्वेस्ट किया था और अब लोग ना उन्हीं गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो नई कंपनी है ना, वो बहुत ही कमाल की कस्टमर सर्विस दे रही है। कार के ब्रेक फेल होने की न्यूज तो बहुत ही छोटी है, इसमें ही हम लोगों को काफी सारा फायदा हो गया। बिल बोल रहा होता है, अगर इस न्यूज की वजह से हम लोग को फायदा हो रहा है तो ये न्यूज छोटी रहनी चाहिए। पूरी कंट्री में सभी को पता होना चाहिए कि रेस्ला कंपनी के कार के ब्रेक फेल हो रहे हैं। पब्लिक को भी पता चलना चाहिए कि आखिर वो लोग कैसे है और कैसे वो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। जो कार ओनर से अगर वो सामने आके अपनी दिक्कतें बताए ना, तब जाके असली खुलासा होगा। जितनी बड़ी ये न्यूज बनेगी उतना ही हम लोग को प्रॉफिट भी होगा। सबसे बढ़िया काम तो ये होगा कि नेशन की ट्रेंडिंग न्यूज बन जाए। जिया बोल रही होती है, क्या आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को आग में घिटाने का काम करना चाहिए? हम सीक्रेटली पैसे देके इस न्यूज को फैलवाए, जिससे कि हमारी जो कंपनीज है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। बिल बोल रहा होता है, हाँ ये न्यूज फैलानी है, लेकिन सीक्रेटली नहीं बल्कि ओपनली। एक कंपनी के तौर पे हम उन्हें कन्फ्रंट करेंगे, वो भी ओपनली, क्योंकि वो लोग फॉल्ट में और एक बहुत ही बड़ी कंपनी इस मैटर में कूद रही है। तो इसकी वजह से न्यूज बहुत ही बड़ी बनेगी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, इसी वजह से हमारा नाम तो बदनाम होगा नहीं। पर उनकी गंदी कस्टमर सर्विस और कार के ब्रेक फेल होने की बात ना पूरी की पूरी कंट्री में फैल जाएगी। जिया घबराते हुए बोल रही होती है, बॉस ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं। जो रेस्ला कंपनी है ना, वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। अगर हम उनसे ओपनली फाइट करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हम एक नेशनल लेवल की कंपनी और वो एक ग्लोबल कंपनी है। भिड़ने पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा और कुछ नहीं। बिल बोल रहा होता है, देखो अगर हम ये सोचे कि हमें ग्लोबल कंपनी को ना सही तरीके से बीट करे तो इसमें हम लोग को सालों लग जाएंगे। लेकिन अब जबकि उन लोगों ने हम लोग को एक मौका दिया तो मौके का फायदा क्यों न उठाया जाए? मान लो अगर हमारी जगह वो लोग होते तो वो तो ये काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और हाँ, होंगे वो ग्लोबल, लेकिन हमारी कंपनी भी ना इतनी छोटी नहीं। मैंने जो बोला है वो काम करो, हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिया बोल रही होती है, ठीक है बॉस मैं समझ गई। मैं मैनेजमेंट के साथ में बैठ के ये सब कुछ डिस्कस कर लेती हूँ कि आखिर हम कैसे इस मैटर में कूदे ताकि हमारा नाम भी खराब ना हो और पब्लिक को ऐसा लगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं। उनको ये फील होना चाहिए कि हम उनके लिए बात करने वाली कंपनी है। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर जाओ जाके ये काम करो। फिर जो हमारा बिल होता है वो डायरेक्टर यांग को कॉल लगाता है और वो उसको बोलता है, क्या तुमने रेस्ला कंपनी के कार के बारे में न्यूज सुनी क्या? उसी को लेके तुम्हारे लिए एक काम था, क्योंकि तुम इंडस्ट्री से हो इसी वजह से तुम्हें पता है कि पीआर कैसे करवाते हैं।
इनके कांच की नेगेटिव पीआर करानी है। यान क्यों बोल रही होती है आखिर तुम इस मैटर में क्यों कूद रहे हो? क्या तुम्हें टेस्ला कंपनी ने किसी बंदे ने ऑफेंड कर दिया क्या? बिल बोल रहा होता है इस बात सिर्फ और सिर्फ मेरी बात नहीं है बल्कि आम लोगों की बात है। मैं कुछ भी सह सकता हूँ लेकिन एक कंपनी अपने ही कस्टमर्स को बेवकूफ समझे ये नहीं सह सकता। देखो हमें उन लोगों की नेगेटिव पीआर करानी है लेकिन गलत नहीं करानी। ऐसा ना हो जाए कि कल को ये चीज ना हमारे ऊपर बैकफायर कर जाए। उनके खिलाफ जितने भी एविडेंसेस हो सके, जितने भी लोगों का तुम इंटरव्यू ले सको ना सब करो और ज्यादा इस चीज को हाइप करने का ट्राई करो। अगर वो तुम्हें रोकने का ट्राई करे तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं बीच में हूँ। यान क्यों बोल रही होती है टेंशन मत लो, मैंने ऐसे काम ना पहले भी काफी बार संभाल रखे हैं। तुम बस कल की न्यूज देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने काम को कितने कमा तरीके से किया है। आगे जो हमारा बिल होता है वो घर वापस आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है मैंने सुना कि तुम रेस्ला कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने वाले हो। बिल बोल रहा होता है तुम्हें तो पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो व्हीकल्स का फ्यूचर है और उसमें जो ये रेस्ला कंपनी जैसी बड़ी कंपनीज है ना वो हम जैसे नेशनल लेवल की कंपनी के लिए काफी सारी दिक्कतें खड़ी करेंगी। अगर हमें उनको हराना है तो उनकी गलतियों को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि खुद अच्छा काम करके उनको डिफीट करने में तो सालों बर्बाद हो जाएंगे। रीटा बोल रही होती है क्या तुमने सोचा है कि तुम ये काम कैसे करोगे? बम्बई डांस ग्रुप के लिए ये काम अकेले करना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने अभी तक इस चीज के बारे में सोचा नहीं था। मेरे पास तो बहुत ही बड़ा सर्कल है, मैं सभी की हेल्प ले सकता हूँ। कभी कभी तुम दिखा देती हो कि आखिर तुम इतनी बड़ी कंपनी की ओनर क्यों हो। तुम्हें पता है मैं इन लोगों के पास में गया था एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। मैं बस इतना चाहता था कि कस्टमर की गाड़ियों में जो दिक्कतें आ रही है ना उनको ये लोग सॉल्व करे क्योंकि भले ही कुछ भी हो कंट्री पहले आता है बाकी सब कुछ बाद में आता है। अगर इनके कार की वजह से लोगों के जान पे आएगी तो ये तो बहुत ही गलत है ना। पर आखिर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने ही कस्टमर्स को बेवकूफ बोल के भगा दिया। ये रिस्पॉन्स मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रीटा बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने भी न्यूज देखी थी। इनकी जो कस्टमर सर्विस है ना वो बहुत ही बेकार है। इन लोगों के कार के ब्रेक फेल होने की वजह से रिसेंटली एक कस्टमर का हाथ टूट गया है। जब कस्टमर ने इन लोगों से बात की तो इन लोगों ने माना ही नहीं कि कार का ब्रेक फेल था। उल्टा इन लोगों ने बोला कि लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती। मेरे को तो ये बात सोच सोच के ही बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि आखिर ये लोग ये बात बोल कैसे सकते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती और आखिर ये लोग अपने कस्टमर की जान को सीरियसली ले क्यों रहे। बिल बोल रहा होता है मेरे को भी तो यही चीज समझ में नहीं आ रही। देखो इंडस्ट्री तुम भी चलाती हो और मैं भी चलाता हूँ और हम लोग को पता है कि इंडस्ट्री को इतने हाई लेवल पे चलाने पे ना दिक्कतें तो आती है। आप हजारों प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और अगर उन हजारों प्रोडक्ट्स में से कोई 100 प्रोडक्ट खराब भी निकल गए तो इसमें कोई बात नहीं, दिक्कतें तो आती रहती है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि दिक्कतों के बारे में पता चलते ही ना आप उन सारे कस्टमर से 100 के 100 प्रोडक्ट वापस ले लो और उसको परफेक्टली देख के चेक करके उसको ठीक करके वापस करो ताकि कस्टमर को आपकी गलती की वजह से कोई भी दिक्कत ना आए। अगर इन लोगों ने भी अपनी गाड़ियों को वापस बुला लिया होता और ठीक कर दिया होता तो मैं कभी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेता ही नहीं। लेकिन ये तो वहाँ पे हम ही लोगों को रिश्वत देने का ट्राई करने लग गए और अपने पावर का शो ऑफ करने लग गए कि रेस्ला से पंगा लेके ना सिटी में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मुझे इन लोगों को दिखाना है कि बिल मनी से पंगा लेने पे ना क्या होगा। चिढ़ते हुए रीटा बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इन ग्लोबल कंपनीज ने क्या सोचा? क्या हम नेशनल कंपनीज के अंदर दम नहीं है क्या? हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमारे लोगों के लिए चीजें बना सके? इन कमीनों को हम अपने लोगों को बुली करने नहीं देंगे और इनसे भी 1000 गुना बेटर प्रोडक्ट ना मार्केट में लेके आएंगे। फिर इन्हीं की कंट्री में घुस के इनसे ज्यादा सेल्स करेंगे और फिर ये लोग सोचते रह जाएंगे कि हमने इतनी कमाल की कार इतने सस्ते रेट में बनाई कैसे। आखिर में जब इन लोगों के पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो ये लोग यही बोलेंगे कि चाइना का माल है। बिल बोल रहा होता है तुम इकलौती हो जो कि मेरे मोटिव को समझ पा रही हो। रीटा बोल रही होती है सिटी के सारे बिजनेसमैन का ना ग्रुप मेरे पास ही बना हुआ है। मैं इन लोगों को बोलती हूँ कि एक मुहिम चला जाए ग्लोबल कंपनीज को रिजेक्ट करने के लिए। मैं इन लोगों को यही बोलूंगी कि लोकल कंपनी से कार खरीदने वाले इनके एम्प्लॉयज को ना डिस्काउंट मिलेगा। मैं गारंटी कर सकती हूँ कि इससे सेल्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। रीटा को किस करते हुए बिल बोल रहा होता है तुम इस चीज की टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा। तुम्हें अपने चावियान ग्रुप को ना इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं। सीन चेंज होता है, मेयर लियांग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारा बिल मेयर लियांग के लिए मिल्क टी लेके आया होता है। बिल बोल रहा होता है लियांग तुमने इतनी रात को मेरे को ऑफिस को बुलाया और आखिर तुम्हें इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? मेयर लियांग बोल रही होती है तुम ना ऐसे काम कर ही देते हो जिसकी वजह से तुमसे बात करनी पड़ती है। आज मैं तुम्हारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर रही थी और तब मैंने वहाँ पे काफी शॉकिंग चीज देखी। मैंने देखा कि तुम लोग ओपनली रेस्ला कंपनी को टारगेट कर रहे हो। मेरे को समझ में नहीं आया कि तुम्हारे और रेस्ला कंपनी के बीच में क्या दिक्कतें हो गई। बिल बोल रहा होता है ज्यादा कुछ नहीं, वो लोग ना कुछ ज्यादा नोटंकी कर रहे थे। उन लोगों के कुछ एम्प्लॉयज की बातचीत मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई और मेरे को लगा कि ऐसी कंपनीज का लंबा चलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। लियांग बोल रही होती है बताओ सर क्या हुआ क्या है? मेरे को ये तो पता है कि तुम दूसरे लोगों के मटर में पड़ने वाले इंसान तो हो नहीं और तुम्हारे पास कोई रेस्ला कार भी नहीं, तो तुम्हारे साथ में पर्सनली कुछ हुआ ये सोचना भी ना बहुत ही बड़ी बात है। बिल बोल रहा होता है तुम सिर्फ और सिर्फ ये समझ सकते हो कि मैं हमारी कंट्री के एंटरप्रेन्योर की हिम्मत बढ़ा रहा हूँ।
साथ ही कस्टमर्स को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल कंपनीज देखना चीजें न खरीदे, लोकल को ही प्रीफर करे। वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली जब बड़े कंपनीज इतना बेकार बिहेव करे। तो मेरा लियांग बोल रही होती है, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हें फाइट करके जितना पसंद है, पर तुम्हें पता है कि अभी फाइट करने के लिए ना ये कंपनी बहुत ही बड़ी है, इसी वजह से तुम उस कंपनी को अपने लेवल में लेके आ रहे हो ताकि तुम उस कंपनी से फाइट कर सको। मैंने पहली बार बिल बनने को किसी और कंपनी के ऊपर कीचड़ उछालते हुए देखा है, और ये काम भी तुम ऐसे तो कर नहीं रहे होगे। पक्का से इसके पीछे ना तुम्हारा कोई बहुत ही बड़ा मोटिव होगा। बिल बोल रहा होता तुम्हें पता चल चुका है ना कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। अब आगे देखो कि मैं उन सभी के साथ में क्या करता हूँ। इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।